अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल चार्ज की वजह से निकाल कर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फीयर व्हिच possesses a volume charge density equal to 1 upon r sin theta coulombs per meter cube. Assume the radius of the sphere to be 5 meters. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है ऐसा मेंशन नहीं है, तो हम स्फीयर की सरफेस पर ही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है तो मैं इसे पॉइंट चार्ज जैसा कंसिडर करूंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला लगाऊंगी वो पॉइंट चार्ज वाला ही लगाऊंगी, मतलब E इज इक्वल टू क्यू अपन 4π/0 r स्क्वायर, और ए आर मतलब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स, मतलब रेडियली स्फीयर से आउटवर्ड डायरेक्टेड रहेगा। अब क्यू को मैं इंटीग्रेशन रो वी डी वी अपॉन 4π/0 r स्क्वायर से रिप्लेस कर सकती हूँ। अब ये स्फीयर है तो डीवी को मुझे r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई लेना ही पड़ेगा। अब Q जो है वो डिफाइन हो सकता है जो हमें लाइन चार्ज डेंसिटी देकर रखी हुई है, मतलब मैं फॉर्मूला आपको लिखकर बता देती हूँ। Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो वी डी वी। इसमें रो वी जो हमें देकर रखा है वो 1 अपॉन r साइन थीटा देकर रखा है, इंटीग्रेशन है, और dv को मैं ये वाला सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो इस तरीके से पूरा मेरा Q कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन से Q बनेगा क्योंकि डी आर वेरिएबल में, थीटा में और फाई तीनों में इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन है। R की वैल्यू में 0 to 5 सब्सटीट्यूट करूंगी एक स्फीयर के लिए, थीटा की वैल्यू 0 to पाई लिमिट में वेरी होती है और फाई की वैल्यू 0 to 2 पाई में वेरी होती है। तो हम इस तरीके से इन तीनों वेरिएबल्स के वेरिएशन में इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो फॉर्मूला आंसर जो आएगा वो ये वाला आएगा, जिसमें मैं कॉन्स्टेंट्स भी सब्सटीट्यूट, लिमिट्स को सब्सटीट्यूट करके ये फाइंड आउट करें। तो फाइनली हमारे पास Q जो आ रहा है वो 246.49 कूलम्स आ रहा है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में Q की जगह ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो Q की जगह सीधे 246.49 4 पाई r स्क्वायर, और अब मैं स्फीयर के सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही हूँ, तो इसलिए r की वैल्यू 5 ली और ए आर डायरेक्शन हो गई। इसे स्मॉल ना लेकर कैपिटल लेना चाहिए क्योंकि मैंने वहां पर कैपिटल के साथ शो किया हुआ है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8.87 इंटू 10⁻10 ए आर वोल्ट्स पर मीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वोल्ट्स पर मीटर कहाँ से आए हैं मैं आगे भी डिफाइन करूंगी, फिलहाल आप सिर्फ ये समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट्स पर मीटर होती है।